नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। फिर वो इश्क नहीं है, दिखावा है। हाँ, अगर कोई बंदा ये कहे कि जो भी तेरे पास है सब निकाल के दे दे, तो फिर दे दे। जेब मुस्तफा के नाम कर दे, खुदा की कसम मुस्तफा तेरा इंतजाम फरमा दे। बेशक। क्या उन्होंने रोटियां नहीं खाई जिन्होंने सब का सब उठा के दे दिया? एक दिन हजरत उस्मान गनी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से रब से दुआ कर दें, अल्लाह मुझे और दौलत ना दे। कौन? हजरत उस्मान गनी। कितने अमीर, जानते हो कितने अमीर हजरत उस्मान गनी? कितने अमीर, कितनी दौलत के मालिक। एक दिन हुजूर खड़े हो गए, है कोई जो इस्लाम के लिए दौलत दे? कोई ना बोला। हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हुए, कहने लगे, हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। उस वक्त के 100 ऊंट आज के 100 ट्रक के बराबर होते थे। हाँ, ट्रक को इधर क्या बोलते हैं? 12 चक्का ट्रक ही बोलते हैं। हाँ, समझते हैं ना ट्रक। उस वक्त का एक ऊंट एक ट्रक समझिए। आपने फरमाया, हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। फरमाया, उस्मान बैठ जा, अल्लाह तुझसे राजी है। हज़रत उस्मान बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया, है कोई जो और दे? फिर कोई ना बोला। फिर हज़रत उस्मान उठ के खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हुजूर फिर कहते हैं, उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बैठ जा। फिर हज़रत उस्मान बैठे। तीसरी मर्तबा मेरे हुजूर ने फिर कहा, है कोई जो और दे? हज़रत उस्मान फिर उठ के खड़े हो गए। जब उठ के खड़े हुए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। आका फरमाते हैं, उस्मान कब तक दोगे? कहने लगे, हुजूर जब तक आप सवाल करते रहेंगे उस्मान यूं ही लुटाता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है इश्क। जब तक आप सवाल करेंगे उस्मान लुटाएगा। इसलिए कि हुजूर की बोली खाली चली जाए ये उनके यार को गवारा नहीं हो सकता है। क्या क्या ये इश्क है उनसे। और फिर इश्क देखो, खुदा की कसम, कहने लगे, हुजूर मैं दावत करना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। आज कौन बंदा ऐसा जो हुजूर को नहीं चाहता मेरे घर हुजूर आ जाए? सारे चाहते हैं ना हुजूर मेरे मेहमान बन जाएं। बेशक चाहते हैं ना। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। हर आशिक चाहता हुजूर आए। लेकिन सुने, हजरत उस्मान गनी कहने लगे, आका दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया, कबूल है। हजरत उस्मान गनी ने दावत की। और दावत करने के बाद जब हुजूर चले ना हजरत उस्मान गनी के घर, उसूल क्या होता? मेजबान आगे जाता, मेहमान पीछे चलता है। लेकिन यहां मामला ही अलग है। यहां मेजबान पीछे चलता है, मेहमान आगे चला करता है। मेहमान आगे चला करता, हुजूर आगे, उस्मान पीछे। कदम गिनते जा रहे, गिनते जा रहे। कदम गिने, हुजूर दावत खा के आगे। लोगों ने कहा, उस्मान ये कदम क्यों गिने? हजरत अली आगे बढ़े, उस्मान बता तो सही कदम क्यों गिने? कहने लगे, जितने कदम हुजूर के मेरे घर की तरफ पड़े हैं, मैंने हर कदम के बदले में मुस्तफ़ा के नाम पे गुलाम आजाद किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। गुलाम आजाद किया है। ये इश्क था। वो हुजूर की रजा के लिए सोचते ही नहीं थे। फिर क्या होना, फिर क्या होना है? एक यहूदी का कुआं था ना, एक यहूदी का कुआं, और वो पानी मोल दिया करता था। मुसलमानों को दिक्कत होती थी, कुछ सहाबा हाजिर हुए, हुजूर हो सके ना थोड़ा सा पानी का इंतजाम हो जाए। आज तो पानी इतनी कसरत से है, बंदा टंकी खुली छोड़ के सो जाया करता। हाँ, टंकी खुली है तो खुली है, समर चल रहा है तो चल रहा है, नाली में पानी बह रहा है तो बह रहा है। इस पानी की कदर कर। अगर ये नीचे चला गया बेटे तो फिर यही घूंट घूंट के लिए तरसा देगा। सही बात। मेरे नबी ने एक एक बूंद की कदर करने का हुक्म दिया पानी की। आज कदर ही नहीं है। ख्याल किया करो, जाया ना किया करो कोई भी पानी को बिला जरूरत। सहाबा कहते हैं, हुजूर पानी का इंतजाम हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया, कहां से? का फला यहूदी का कुआं है, अगर हो सके तो वो कुआं खरीद लें। जब इतना सुनाना तो हजरत उस्मान गनी दौड़े। सुबह होने से पहले यहूदी के घर चले गए। कहने लगे, कुआं बेचेगा? उसने कहा नहीं। आपने जितनी कीमत थी उसकी डबल कीमत लगा दी। कहा मुझे नहीं बेचना। फरमाने लगे, चल आधा ही बेच ले। आधा? उसने कहा, इतनी कीमत और आधे में? आधे की इतनी कीमत मिल रही है, लालच आ गया, आधा बेच लिए। आधे का मतलब क्या था? एक दिन मुसलमानों को पानी भरना था और दूसरे दिन यहूदियों को पानी भरना था। हजरत उस्मान गनी ने आधा खरीदा
तो वो खुश हुआ कि बस एक दिन तो मेरा रहेगा, कीमत डबल मिल गई। अल्लाह अकबर। जब मुसलमानों ने पानी भरना शुरू किया, हजरत उस्मान गनी ने वो कुआं खरीदा आधा, और उसके बाद का मुसलमानों तुम्हें अब पानी के पैसे देने की जरूरत नहीं है। कुआं खरीदा उस्मान ने जरूर है, लेकिन मुस्तफा के नाम पे ये मैंने सबके नाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। सब पानी भरने लगे। जब भरने लगे सारा पानी, तो फिर उसकी बिक्री बंद हो गई। जब बिक्री बंद हो गई तो आके कहने लगा, उस्मान जो आधा बचा इसे भी तुम ही ले लो। अब तो कोई काम का ही नहीं रह गया उसका आधा, क्योंकि जब उसका दिन आता अकेला बैठा रहता। जब हज़रत उस्मान गनी का दिन आता तो मुसलमान अगले दिन तक का पानी भर लेते थे। अगले दिन आया कहा इसे भी तुम खरीद लो। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कीमत बोल। उसने फिर दूनी कीमत मांगी और हज़रत उस्मान गनी ने वो सारी कीमत अदा कर दी। अदा करने के बाद हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने पूरा कुआं खरीद के मुसलमानों के हवाले कर दिया है। आका फरमाते हैं सहाबा, अगर दुनिया में जन्नती देखना चाहते हो मेरे उस्मान का चेहरा देख लो। जिसने उस्मान का चेहरा देख लिया उसने जन्नती का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हुजूर के गुलाम। या रसूल आज अल्लाह। बंदा सोचता है यार क्या करें, कहां से करें, कितना दें, यार जितना दे कम ही कम है। जब अल्लाह कयामत में पूछेगा, महबूब के सहाबा ने दीन के लिए खून बहाया, कुरान के लिए गर्दनें कटाई, बता तुझे मैंने इतनी कसरत से दौलत दी थी, तूने दीन पे क्या लुटाया? दिन में 3 चाय पीने का पैसा था तेरे पास, 50 रुपए का मसाला खाने का पैसा था, 100 रुपए की सिगरेट पीने का पैसा था, हाँ होटलों में जाके हजारों लुटाने का पैसा था, 200 रुपए का पेट्रोल बाइक में फूकने के लिए पैसा था। क्या मेरे घर में पढ़ने वाले कुरान के कारियों के लिए तेरी जेब में 100 रुपए नहीं थे? फिर सोच क्या जवाब देना है और तैयारी कर। अल्लाह की कसम जिन्होंने दौलत लगाई है ना मुस्तफा के घर में, फिर फिक्र की जरूरत नहीं है, फिर फिक्र की जरूरत नहीं। खुदा की कसम मर के कब्र में आओगे, फरिश्ते कफन हटाएंगे, मुस्तफा मुस्कुरा के कह देंगे ढक दो, देखते नहीं हो मेरा गुलाम सो रहा है, मेरा गुलाम सो रहा है। तो कम से कम जीते जी अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर जाओ। कभी कब्रिस्तान जाते हो? कब्रिस्तान समझते हैं ना, जहां सबको जाना है, कब्रिस्तान जाते हैं ना लोग, दफन में ही जाते हो या वैसे भी कभी कभी चक्कर मारने? कभी क्रिकेट खेलने भी चले जाते होगे उसमें? अल्लाह सलामत रखे। कुछ जगहों पे इतनी बेकदरी है कब्रिस्तानों की, लोग गिल्ली डंडा कब्रिस्तान में खेलते। ख्याल रखना चाहिए। कब्रिस्तान जाते हो ना, वहां पे कुछ पुरानी कब्रें भी देखी होंगी, ऐसी भी कब्रें होंगी जो बैठे हुए जमाना बीत गया, खाली हो गई, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं आया, तख्ते टूट गए, कोई फूल बरसाने वाला नहीं आया। वो इंसानों की तो कब्रें थी। अगर हमारे कब्रिस्तान में है तो फिर मुसलमानों की तो थी ना। क्या गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे फूल चढ़ते रहेंगे? है कोई गारंटी कि तेरी कब्र बैठे और लोग मिट्टी डाल के जाते रहे? कोई जिम्मेदार ऐसा है जो ये कह दे मेरी 7 पुश्तों ने वादा किया है कि अपने बाप की कब्र का निशान मिटने नहीं देंगे? अगर 7 पुश्ते वादा भी कर दें तो 8वीं पुश्त खा जाएगी। कोई गारंटी नहीं यार मिट्टी डालने की। और मिट्टी तो छोड़, तेरे अपने जिनके लिए अपनी जायदाद छोड़ के जाएगा, तेरे लिए तेरी जायदाद खाने वाले कभी खा के तेरे हक में दुआ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो खाएंगे तेरी छोड़ी जायदाद, वो रहेंगे तेरे छोड़े मकान में। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। आपने कब्रिस्तान की तरफ रुख किया, मरने वालों को मुतवज्जे करके कहा, ओ कब्रिस्तान में लेटने वालों, बताओ कब्र की पहली रात कैसी गुजरी? उन्होंने कहा ये जवाब तो बाद में देंगे, पहले ये बताओ हम जिनको छोड़ के आए हैं उनके हालात कैसे हैं? का पूछना क्या चाहते हो? काली ये बताओ हमने मकान छोड़ा था, हमारी जायदाद का क्या हाल है? हमने बच्चे छोड़े थे, हमारे बच्चों का क्या हाल है? हजरत अली ने कहा था सुन, तू जिनको ये सोच के छोड़ आया था कि ये तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, उन्होंने तेरे मरने के 3 दिन बाद नए दोस्त बना लिए। जिसको तू ये छोड़ के सोच के छोड़ के आया था कि ये मकान मेरा हमेशा बाकी रखेगा, तेरे बाप बेटों ने बांटने के लिए उस मकान को तोड़ करके
बीच में दीवार खड़ी कर दी है। तू जिस जायदाद को ये सोच के छोड़ के आया था ये जायदाद हमेशा तेरे काम आएगी, तो सुन तेरी औलाद उस जायदाद को हराम कामों में बर्बाद कर रही है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना चीखों की आवाज कब्रों से आई, तब कब्र वालों ने कहा था अली हमने तो ये ना सोचा था। आप फरमाते हैं अब तुम बताओ जो तुम छोड़ के आए थे वो सबसे अफजल था या तुम्हें जो आके मिला है ये सच्चा है? बताओ कब्र की पहली रात कैसी गुजरी है? उन्होंने कहा अली तुझे क्या बताएं, जब कब्र में आए हैं और कब्र ने पहला झटका दिया था, जिंदगी की सारी खुशियां भूल गए थे, और जब कब्र ने पहला झटका लेकर के दबाया था तो सारी लज्जतें खत्म हो गई, और जो मौत के वक्त मुंह में कड़वाहट महसूस हुई थी उसने सारा जायका बिगाड़ दिया था। कब बताओ क्या महसूस कर रहे हो? तो कब्र वालों ने कहा था अली जमाने वालों से बता देना जो ये समझते हैं कि कब्र में पैसे का निजाम चलेगा, दौलत का निजाम चलेगा, हुकूमत का निजाम चलेगा, सल्तनत का निजाम चलेगा, अपनी पावर चलेगी। फरमाते गलत समझते हैं, उनसे कह देना यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं चलता, अगर चलता है तो मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बत का सिक्का चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत के लिए मुस्तफा का किरदार लेके चलो। हाँ, आखिरत के लिए आका करीम की सीरत अपनी जिंदगी में उतारो। ये पैसा काम नहीं आएगा, जो बचा के रखोगे वही काम आएगा, जो दीन पे लगा के रखोगे। तो गारंटी नहीं कोई आपके मरने के बाद आपके हक में दुआ करे, लेकिन ये गारंटी है एक पंखा लगवा दो मदरसे में, सिर्फ एक पंखा, सिर्फ एक पंखा लगवा दो वहां जहां बैठ करके कुरान पढ़ने वाले सबक याद करते हो, और तुम मर जाकर जब तक वो पंखा चलता रहेगा और उसकी हवा हाफिज के बदन को ठंडा करती रहेगी, कोई दुआ करे ना करे अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत के ठंडे झोंके चलाता रहेगा। बेशक। हाँ, जन्नत के झोंके चलते रहेंगे। इसलिए तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। मरना है, मौत की तैयारी करें। अपने हाथों से कुछ ना कुछ कर जाएं, अपने हाथों से कुछ ना कुछ कर जाएं। सुल्तान बाबा ने 50,000 इदारे के लिए दिए और 60 बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम किया। सुभान अल्लाह। याद रखना देने से कमी नहीं आएगी। इन्होंने 60 बच्चों को पहनाया है, अल्लाह इनकी 60 पुश्तों को अपने फजल से कपड़ा अता करेगा। बेशक। हाँ, 60 पुश्तों को कम से कम अल्लाह इनके कपड़ा अता करेगा। अल्लाह अपना फजल फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने अब तक ताउन नहीं किया है, वो अगर सोच रहे हों कि ताउन करना चाहिए, वो जरूर इदारे का ताउन कर दें, जरूर मदरसे का ख्याल करें। इसलिए कि आपके लगे पैसे से अगर एक बच्चा भी कुरान का हाफिज बन गया, वो जितनों को पढ़ाएगा, वो जितनों को पढ़ाएंगे, अल्लाह उन सब के बराबर सवाब अकेले खर्च करने वाले को अता फरमा देगा। बेशक। हाँ, तो अपनी खून पसीने की कमाई इदारे पे लगाएं। अभी थोड़ी देर में अपने आप माथे की निगाहों से वो नूरानी मंजर देखने वाले हैं। इन हाफिजों के सर पे दस्तारबंदी का ताज रखा जाना है। इस अजीम मंजर को अपनी आंखों से देखें, मदरसे का ताउन करें, बच्चों की हौसला अफजाई करें। और मैं बच्चों के माँ बाप से गुजारिश करूंगा, आप मदरसे का खास करके ख्याल रखें। इस इदारे ने आपके बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। ये तुम्हें कोई डिग्री कॉलेज नहीं देगा, ये तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ये कच्चे मदरसे इन्होंने इतनी बड़ी दौलत दे दी है कि सारी जमीन भी बदले में उठा के दे दो, खुदा की कसम कुरान की दौलत का मोल नहीं हो सकती है। कुरान की दौलत का मोल नहीं हो सकती। आपकी जिम्मेदारी है, आप खास करके सब्सक्राइब करें। असातिज़ा इकराम ने रातों को जाग के उठ करके मदरसे में बच्चों को